हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक करेंगे ज्योग्राफी ऑफ एशिया का यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान के भौगोलिक प्रदेशों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान को प्राकृतिक दृष्टिकोण से 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका नक्शा भी मैंने ये तुम्हें दिखा दिया है। बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब और सिंध। तो इसमें देखिए, ये बलूचिस्तान वाला एरिया जो मैप के अंदर है, ये वाला, ये बलूचिस्तान वाला एरिया है। ये बलूचिस्तान है। दूसरा है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ये वाला है लगभग। और पश्चिमी पंजाब ये क्षेत्र है। तो ये आपने मैप के अंदर जरूर प्रदर्शित करना है। और सिंध वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान को 4 भागों में बांटा है। इसमें एक एक करके अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान है। यह पाकिस्तान के पश्चिमी कोने पर स्थित है। जैसा कि मैंने मैप के अंदर स्थिति बताई थी, ये पश्चिमी कोने पर स्थित है। इसके उत्तर में तो अफगानिस्तान और सीमांत प्रदेश, पूर्व में सिंध और दक्षिण में अरब सागर तथा पश्चिम में ईरान है। और ये जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, ये ईरान के पठार का ही भाग है, जिसकी लंबाई 840 किलोमीटर तथा चौड़ाई 700 किलोमीटर है। पूर्व की ओर किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणियां इसको सिंध प्रांत से अलग करती हैं। तो इस प्रकार से इसको, जो बलूचिस्तान है, इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। उत्तर पूर्व का कछारी मैदान और पश्चिमी पहाड़ी भाग, बलूचिस्तान का पठार और रेगिस्तानी भाग। इस प्रकार से इसमें देखिए, आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे मैप को देखते हुए, क्योंकि इस क्वेश्चन में याद करने का ज़्यादा है। संपूर्ण बलूचिस्तान केवल कुछ उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 300 से 1000 मीटर तक है तथा उत्तरी भाग में अधिकतर श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हैं और जिनमें कुछ बीच बीच में उपजाऊ घाटियां विद्यमान हैं। अधिकांश नदियां छोटी और तीव्रगामी हैं। तीव्रगामी क्योंकि ढाल अधिक है, लेकिन गर्मियों में ये नदियां सूख जाती हैं। उत्तर पूर्व भाग की मुख्य नदी जोब तथा दक्षिण पश्चिमी भाग की मुख्य नदी पश्केल है। इसके बाद में इसकी जलवायु के बारे में देखें तो जलवायु में यहाँ पर जो दैनिक तापांतर है वो बहुत अधिक हुआ करता है। पूर्वी मैदान में जहाँ 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है, वहीं पहाड़ी भागों में तापमान काफ़ी नीचे तक रहता है और काफ़ी ठंड पड़ती है। सर्दियों में सर्दी बहुत तेज और गर्मियों में गर्मी बहुत तीव्र होती है। यहाँ पर लगभग 5-6 महीने ऊंचे पर्वतीय श्रेणियों में बर्फ जम जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम, 12 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो है कृषि उत्पादन है। यहाँ पर कहीं कहीं घास के मैदान दृष्टिगोचर होते हैं। पठार के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सुरंग काटकर मैदानी भागों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई के सहारे घाटियों में सूखे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और गेहूं बोया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो खनिज है, खनिज में मुख्यतः कोयला है, गंधक है, क्रोमाइट और सेल खड़ी, ये यहाँ पर खनिज मिलते हैं। यहाँ का मुख्य शहर है क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी भी है। ये क्षेत्र फल और कालीन के लिए फेमस है। यहाँ का मुख्य बंदरगाह है मकरान। इसके बाद में उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत।
ये जो सीमा प्रांत है ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में कश्मीर, पूर्व में पंजाब, दक्षिण में बलूचिस्तान और पश्चिम में अफगानिस्तान स्थित है। यह प्रांत पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है तथा 640 किलोमीटर लंबा और 408 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अंदर ये समस्त प्रांत जो है पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बीच में हिंदकुश पर्वत फैला हुआ है। इसी की एक श्रेणी दक्षिण की ओर चली गई है जो कहीं कहीं टूटी हुई है। सफेद को पर्वत प्रांत के मध्यवर्ती भाग में पश्चिम की ओर प्रवेश करता है। इसके दक्षिण में सुलेमान पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी तख्ते सुलेमान जो कि 3770 मीटर है। यहाँ की मुख्य नदियों में सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिम की ओर से कुर्रम, काबुल, टोची और गोमन नदियां और उत्तर की ओर से त्रिचाल, स्वात और गिलगित नदियां सिंधु नदी में मिलती है। तो ये जो क्षेत्र है नदी घाटियों की वजह से कुछ उपजाऊ मैदान भी इसमें है। ये सभी नदियां अफगान के पहाड़ों से निकलती हैं तथा पश्चिमी सीमा प्रांत के उत्तरी भाग में खैबर, कुर्रम, टोंची और गोमल दर्रे से प्रवेश करती हैं। यहाँ की जलवायु भी बड़ी शुष्क और विषम है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है। पहाड़ी भागों में तो सर्दी में बर्फ जम जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यह भाग शीतोष्ण जलवायु का रहता है। यहाँ जो कुछ भी वर्षा होती है वो दोनों ऋतुओं में होती है। गर्मी में तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा होती है तथा शीत ऋतु में फारस की खाड़ी से उठने वाले तूफानों से थोड़ी बहुत वर्षा होती है। यहाँ पर जो कृषि उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर वर्षा की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर 4 नहरें निकाली गई हैं। मुख्य नहरों में मुख्य निचली स्वात नहर, ऊपरी स्वात नहर, काबुल नहर और पहाड़पुर नहर, ये 4 नहरें हैं। इनसे सिंचाई करके गेहूं, मक्का, जवार, बाजरा, जौ और चना बोया जाता है। यहाँ पर घाटियों में अधिकतर अंगूर, नाशपाती, अनार और खरबूजे और तरबूज की फसल की जाती है। यहाँ पर एकमात्र जो खनिज पदार्थ है वो सेंधा नमक है, यहाँ जो कि पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। यहाँ का मुख्य नगर है पेशावर। इस प्रांत का और ये इसकी राजधानी है। यह एक व्यापारिक और फौजी केंद्र है और ये खैबर दर्रे के निकट स्थित है। इसके बाद में पश्चिमी पंजाब में मुख्यतः मुल्तान, गुंजरवाला, सियालकोट, शेखपुरा, लाहौर के जिलों और गुरदासपुर जिले की परिहास और शंकरगढ़ तहसील सम्मिलित है। इसके पश्चिम में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान, पूर्व में पूर्वी पंजाब और पटियाला संघ और उत्तर में कश्मीर तथा दक्षिण में सिंध और राजस्थान का मरुस्थल स्थित है। यह पाकिस्तान का सबसे विकसित प्रांत है। इसके अंदर जो है पश्चिमी पंजाब के उत्तरी और पश्चिमी शुष्क पहाड़ी भागों को छोड़कर समस्त भाग में कछारी मैदानी भाग है जिसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसकी औसत ऊंचाई 260 मीटर तथा कहीं कहीं पर तो यह केवल 75 मीटर ही ऊंचा है और इसको 2 प्राकृतिक भागों में बांटा है। उत्तर पश्चिमी शुष्क पहाड़ी प्रदेश, यह भाग पश्चिमी पंजाब का वह प्रदेश है जिसमें झेलम और सिंधु नदी के बीच पड़ता है। इसमें अटक, रावलपिंडी, झेलम आदि जिले शामिल हैं। यह पठार पाटवार का पठार भी कहलाता है। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर और चौड़ाई 96 किलोमीटर है। यह भाग रेतीला और शुष्क है। इसके बाद में दूसरा है कछारी भाग। इस मैदान को 5 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज द्वारा सिंचाई की जाती है। इन्हीं नदियों के कारण इसको पंजाब भी कहते हैं, 5 नदियों की वजह से। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। प्रत्येक 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है जो कि बहुत ही
उपजाऊ होता है। इसमें जैसे सतलज और रावी के बीच का जो भाग है उसको निचला बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच का जो है उसको रचना दोआब, तथा चेनाब और झेलम के बीच का है चेच दोआब, झेलम और सिंध के बीच का भाग है उसको सिंधु सागर दोआब आदि कहते हैं। यहाँ की नदियों में बरसात के दिनों में अधिक पानी रहता है तथा भूमि भी अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर जो इस प्रांत के अंदर ये समुद्र से दूर है लेकिन कर्क रेखा के निकट है, अतः ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकने के कारण यहाँ बड़ी तेज गर्मी पड़ती है। दोपहर का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। उत्तरी पहाड़ी भाग अवश्य कुछ ठंडे रहते हैं, किंतु शीत ऋतु में सूर्य के मकर रेखा पर लंब रूप से चमकने और समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ अधिक विकराल सर्दी पड़ती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर पहुँचते पहुँचते प्रायः शुष्क हो जाता है, अतः वर्षा भी बहुत कम होती है। यहाँ कुछ वर्षा सर्दी की ऋतु में फारस की खाड़ी से उठने वाले तूफानों से भी होती है। यहाँ कृषि के रूप में देखे मुख्य फसल है गेहूं, चावल, कपास और गन्ना। इस प्रांत में सबसे अधिक गेहूं अटक, लायलपुर, मोंटगोमरी और मुल्तान जिलों में होता है। यहाँ उत्तम किस्म के लंबी रेशे वाली अमेरिकन कपास भी पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र कृषि के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख शहर है लाहौर और वो यहाँ की राजधानी भी है, जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह उपजाऊ मैदानों के बीच में स्थित होने और रेल का केंद्र होने के कारण एक बड़ा व्यावसायिक और व्यापारिक केंद्र बन गया है। रावलपिंडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। यहाँ तेल साफ करने के भी कारखाने स्थित हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद में चौथा है सिंध। ये जो सिंध है पश्चिमी पंजाब के दक्षिण में स्थित है। यह सिंधु की निचली घाटी या डेल्टा का भाग है। इसके उत्तर में पश्चिमी पंजाब, पूर्व में राजस्थान, दक्षिण में अरब सागर तथा पश्चिम में बलूचिस्तान स्थित है। इसका जो ये सिंध प्रांत को वास्तव में पाकिस्तान का मिस्र कहते हैं, क्योंकि मिस्र की भांति यहाँ पर भी रेतीला प्रदेश है। जिस प्रकार मिस्र में नील नदी पर वहाँ की संपन्नता निर्भर है, उसी प्रकार सिंध प्रांत की उन्नति और संपन्नता जो है सिंधु नदी पर निर्भर है। बनावट के आधार पर इसको निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। ये 3 प्राकृतिक भाग हैं। कोहिस्तान जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, थार का मरुस्थल दक्षिण पूर्वी भाग में आ गया है, और सिंधु का डेल्टा का मैदान। ये 3 भाग हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो भी बड़ी विषम है। रेतीली भूमि और हवा की शुष्कता के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है तथा सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी विषम मौसम रहता है और वर्षा भी यहाँ पर लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिंधु से बाढ़ वाली नहरें निकाली गई हैं, जिनमें केवल बाढ़ के समय का पानी भरा रहता था, किंतु अब बाद में सिंधु और सक्सर के निकट एक बड़ा बांध बनाकर जो नहरें निकाली गई हैं वे वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। सिंध के लगभग 90% भाग में सिंचाई की जाती है, जिसमें लगभग 20% भाग में धान, 20% में गेहूं और 33% भाग में कपास की खेती की जाती है। यहाँ अमेरिकन कपास पैदा किया जाता है। सूखे भागों में जवार, बाजरा, जौ और तिलहन भी बोया जाता है। यहाँ का मुख्य शहर है कराची, जो कि यहाँ की इस प्रांत की राजधानी भी है, जो कि जलमार्ग और वायु मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। हैदराबाद सिंधु नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ एक व्यापारिक केंद्र है। तो इस प्रकार से ये 4 भौगोलिक प्रदेश जो हैं, इनके बारे में आपने अच्छे से तैयार कर लें और इसके
कुछ एक पॉइंट्स जैसे जलवायु है, वहाँ की कृषि है और उस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है, ये आपको इस परीक्षा में मतलब इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार से ये जो पाकिस्तान के भौगोलिक प्रदेशों का आपने वर्णन करना है, ये ज़्यादा आपने टू द पॉइंट लिखना है और इसमें मैप बनाइए। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद।